डॉक्टर गुणवंत शाह वडोदरा महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में लेक्चरर और बाद में रीडर के पद पर अनेक वर्षों तक काम किया। 1961 से 1972, 1967 से 68 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन एन आर्बर यूएसए में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में काम किया। एक वर्ष मद्रास में टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में शिक्षा विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष के रूप में और उसके बाद बम्बई की एसएनडीटी विमेंस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के रूप में 1.5 वर्ष कार्य किया। 1972 से 1974 संप्रति दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी में शिक्षण भवन के प्रोफेसर और अध्यक्ष सन 1974 से यूनेस्को की परिषद में इकोनॉमिक्स ऑफ मीडिया टेक्नोलॉजी स्टडी ग्रुप पेरिस के उपाध्यक्ष चुने गए। 1975 यूनेस्को की पूर्व जर्मनी लाइपेजिंग में हुई सभा में भारत के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। 1979 यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की अनेक कमिटियों में सदस्य और पूर्व जर्मनी के साथ उच्च शिक्षा में सहयोग स्थापनार्थ गए भारतीय डेलीगेशन के सदस्य, नूतन शिक्षण के भूतपूर्व संपादक और अन्य कई अंग्रेजी पत्र पत्रिकाओं के संपादक मंडलों के सदस्य, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एजुकेटर्स फॉर वर्ल्ड पीस गुजरात राज्य के चांसलर। अफ्रीका के देशों की भाषण यात्रा 1980 वैंकूवर कनाडा में आयोजित डिस्टेंस लर्निंग पर हुए 12वें विश्व सम्मेलन में रिसोर्स पर्सन के रूप में भाग लेकर पेपर प्रस्तुत किया। इस निमित्त अमेरिका, यूरोप, जापान, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर की यात्रा की और विश्वविद्यालयों में भाषण दिया। इंडियन एसोसिएशन फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के मंत्री 1970 से 1981 में इसी संस्था के अध्यक्ष। मूल वतन रांदेर, सूरत, जन्म 12 मार्च 1937। गुजराती भाषा में निबंध, काव्य और उपन्यास लिखते हैं। गुजरात मित्र और संदेश में नियमित रूप से लिखते हैं। कार्डियोग्राम, रण तो લીલાછમ, વગડાને તરસ ટહુકાની, ઝાકળ ભીના, પારિજાત, વિચારોના વૃંદાવનમાં, નિબંધ સંગ્રહ, રચકણ સૂરજ થવાની શમણે તથા પવનનું ઘર ઉપન્યાસ और विस्मयનું परोड तथा फ्रूट प्रिंट्स ऑन द होराइजन काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। हम सब जानते हैं, तमाम मुल्क जानता है और इतिहास सफ़ेद रंग कर जिनकी बात कहेगा, ऐसी यह शानदार कहानी है। सरदार को भारत नए भारत के गढ़ने वाले और एक करने वाले की सूरत में याद करेगा और उनकी दूसरी कामयाबियों की तारीफ करेगा। पर यहाँ हम उन्हें आज़ादी की लड़ाई में हमारे दल के एक महान सरदार की सूरत में याद करेंगे। मुश्किल हालात में और जीत के पलों में सच्ची सलाह देने वाली की सूरत में याद करेंगे, जिसके ऊपर हमेशा भरोसा रख सकेंगे। ऐसे दोस्त और साथी की सूरत में हम उन्हें याद करेंगे। मुश्किल हालात में डगमगा जाते दिलों को जोशो खरोश देकर ताकत देने वाले नेता की सूरत में हम उन्हें याद करेंगे। और सबसे ज़्यादा तो दोस्त, साथी और बिरादर की सूरत में हम सब याद करेंगे। उनसे सटकर मैं यहाँ बैठता था, उनकी खाली कुर्सी देखकर मुझे एक प्रकार का अकेलापन और खालीपन महसूस होगा। जवाहरलाल नेहरू। बापू का संदेश टूटा फूटा भी लोगों तक पहुंचाने वाले कितने कम हैं। बाकी हमने किया ही क्या। बापू ने नाहक ही बड़ा चढ़ा डाला। बारडोली की विजय के बाद कहे गए शब्द वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई मुझे न मिले होते तो जो काम हुआ वह नहीं ही होता। इतना सारा शुभ अनुभव मुझे उनसे मिला है। गांधी जी।